गोल्ड के चार्ट में आज हमें कौन से स्ट्रॉन्ग लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, किस तरह हमें स्ट्रॉन्ग लेवल्स को मार्क करना है, कौन से लेवल को आज गोल्ड सपोर्ट ले सकता है, कहां से गोल्ड रेजिस्टेंस लेकर रिजेक्शन कर सकता है, किस तरह गोल्ड में ट्रांजैक्शन बनने पर आज हमें प्लान करना चाहिए, क्या टारगेट मिल सकते हैं। तो आइए आज फिर से गोल्ड के चार्ट में हम एकदम इजी सिंपल एनालाइज करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करेंगे और हम देखेंगे किस तरह ट्रांजैक्शन बनने पर आज हमें प्लान करना चाहिए, क्या टारगेट मिल सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपको डेली सिंपल इजी एनालाइज करके दिखाता हूं किस तरह हमें चार्ट को देखना होता है, कौन से लेवल्स मार्क करना होता है, किस तरह लेवल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे प्लान करना होता है, सब कुछ डिटेल में मैं आपको डेली सिखाता हूं। अभी दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आज हमें किस तरीके से लेवल्स मार्क करना है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस लेवल, यहां पे आप देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और रेजिस्टेंस एरिया से गोल्ड रिजेक्शन कर रहा है, पूरा जोन मार्क करना पड़ेगा आपको, ये ऐसा करके पूरा एरिया है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये जो रेजिस्टेंस लेवल हमने मार्क किया है, सवाल है कि ये वाला लेवल हमने कैसे मार्क किया, क्या देखा यहां पर कि ये रेजिस्टेंस हो गया। दोस्तों एक बार जब मार्केट यहां से देखो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, रेड कैंडल के साथ यहां पे मार्केट ने देखो सपोर्ट लिया, कैंडल का क्लोजिंग हुआ, ठीक है, एक बार सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, इसके बाद जैसे ब्रेकडाउन किया अगेन देखो आप रिजेक्शन आया है, मतलब रीटेस्ट करने आया है, इसके बाद मार्केट ने डाउनफॉल किया है, अगेन मार्केट एक बार फिर से इस लेवल को रेजिस्टेंस लिया, रिजेक्शन आया और देखो अब प्राइस फिर से इसी लेवल पर यहां पे ट्रेड कर रहा है, रेड कैंडल आपको बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, यहां से रिजेक्शन आ सकता है, मार्केट यहां से डाउन जा सकता है। सर कितना डाउन जा सकता है, रेजिस्टेंस लेवल से रेड कैंडल बन रही है, कितना नीचे जा सकता है मार्केट, वो भी मैं अभी दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लास्ट डे गोल्ड में जो लेवल्स हमने मार्क किए थे क्या उन्होंने काम किया। लास्ट डे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने मार्क किए थे, कैसे मार्क किए, किस तरीके से मार्केट ने ट्रेड किया है, चलिए मैं आपको लास्ट डे का एनालाइज भी दिखाता हूं दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए कि जो लेवल्स हम मार्क करते हैं बहुत इससे मार्केट उनको रिस्पेक्ट करता है। देखिए बहुत सिंपल सा एनालाइज था दोस्तों, आपको याद होगा जब प्राइस इस लेवल को बार बार सपोर्ट ले रही थी और ब्रेकडाउन कर दिया था, यहां पे हमने इस तरीके से ये लेवल, मॉर्निंग की बात है, आप कैंडल यहां पे देख सकते हैं 8 AM मॉर्निंग में जब प्राइस यहां पे ट्रेड कर रहा था, मैंने क्या दिखाया था सर आपको, मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया है, यहां पर सपोर्ट लिया, अब इसका ब्रेकडाउन किया है और अब ये रीटेस्ट करने आया है, यहां से रीटेस्ट करने आया है, रीटेस्ट करने के बाद ये डाउन जा सकता है। लेकिन इससे पहले एक और सपोर्ट लेवल यहां पे मैंने आपको मार्क करके दिखाया था, ये वाला, इस तरीके से एक और सपोर्ट जोन ऐसा यहां पे हमने मार्क किया था। ये सपोर्ट हमने क्यों मार्क किया था दोस्तों, मैंने आपको दिखाया था लेवल्स, यहां पे ये 4600 का एक राउंड नंबर है, राइट। जैसे ये रेजिस्टेंस लेकर यहां से गिरता है, एक डबल टॉप जैसा बनाता है, मैंने आपसे बोला था डबल टॉप बनाना चाहिए, एक बार इसके रिजेक्शन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, सेकंड टाइम जब ये आए कुछ इस तरीके से तब ये ब्रेक करे, तब हमें यहां से बिलीव करना है। और देखो जैसा हमारा व्यू था कि ये कुछ इस तरह एम पैटर्न टाइप का बना है, फिर ब्रेकडाउन करे, तब यहां से डाउन साइड के लिए देखना चाहिए। टारगेट क्या प्लान किया था सर, टारगेट राउंड नंबर ये देखिए 4500 का टारगेट यहां पे हमने प्लान किया था और देखो मार्केट काफी अच्छे से हमें टारगेट देख, मैंने आपके साथ ये दोनों लेवल्स टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किए थे, मैं आपको दिखा देता हूं टेलीग्राम चैनल, जिससे कि आपको बिलीव हो जाए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो मैंने आपको चार्ट में दिखाया, मार्केट ने एक बार यहां सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम यहां सपोर्ट लिया, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका था, मैंने क्या बोला था, रेजिस्टेंस बन चुका है सर, गिरने के लिए बहुत अच्छा सा लेवल है, ये यहीं से डाउनफॉल कर सकता है, कहां तक आ सकता है सर 4600, फाइनली 4600 पे आया। इसके बाद क्या हुआ, अगेन मैंने बोला था आपको इस टाइप से एक डबल टॉप जैसा बनाना चाहिए, एम पैटर्न बनाना चाहिए, मतलब सेकंड टाइम रिजेक्शन करना चाहिए, तो फिर ये और नीचे जा सकता है, आपको ये 4500 का टारगेट इजीली दे सकता है। और ऐसे ही मार्केट ने यहाँ पे हमारे लिए लास्ट डे टारगेट दिया है, बिफोर टाइम हमारा कुछ ऐसा ही व्यू था, दिख रहा है आपको यहाँ पे, और देखिए आफ्टर टाइम भी मार्केट लगभग सिमिलर यहाँ पे ट्रेड करा हुआ। तो ये है दोस्तों सिंपल से एनालिसिस का पावर, आप देख सकते हैं। आप भी इस तरीके से अगर सिंपल इजी एनालाइज करना सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, जहां से मैंने डिटेल में सिखाया कि किस तरीके से हमें सिंपल एनालाइज करना होता है, ठीक है। दूसरा अगर आप लाइव सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेल कर सकते हैं, आपको सारा डिटेल शेयर कर दिया जाएगा, ओके। चलिए बात करते हैं आज कैसे एनालाइज करना है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अभी हमने जैसे लास्ट डे एक रेजिस्टेंस लेवल मार किया था, फिर से हमें एक रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है ये वाला, इस तरह हमें ये एक रेजिस्टेंस जोन मार्क करना है। दोस्तों आप देखेंगे रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन आ रहा है। अब बात ये कर रहे थे हम कि ये कितना नीचे आ सकता है, कौन सा लेवल सपोर्ट करेगा। दोस्तों आप गेस करो कौन सा लेवल हो सकता है। यहाँ पे मैं चार्ट को थोड़ा और जूम कर देता हूँ, बिल्कुल सही, ये वाला एक लेवल है दोस्तों सपोर्ट का, जहां तक मार्केट क्यों आ सकता है सर यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है सर, टाइम स्पेंड किया है, बायर्स देखो यहीं से एक्टिव हुए हैं, ठीक है। तो अगेन जैसे ये सपोर्ट लेवल के आसपास आता है तो यहाँ से फिर से बाइंग का प्रेशर आ सकता है और अगेन रेजिस्टेंस लेवल तक हमें गोल्ड देखने को मिल सकता है। तो ये एक बहुत प्यारा सा लेवल है। गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन करने के बाद जैसे ही यहाँ पे इस तरह पैटर्न बनाता है तो फिर से आपको 4900 के आसपास गोल्ड देखने को मिल सकता है। तो आज का जो सपोर्ट लेवल हमें दिखाई दे रहा है ये वाला सब रेजिस्टेंस से गोल्ड इतना नीचे आ सकता है 4698 एंड 4644, ठीक है। ये आपके सामने एक सपोर्ट लेवल निकल कर आ गया। बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो सर ये एक रेजिस्टेंस जोन है पूरा 4891 एंड 4815 का रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर बाइंग के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो ये एक सपोर्ट लेवल से जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है पहला टारगेट आपका 4900 होना चाहिए। इसके बाद ऊपर नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, तो नेक्स्ट टारगेट के लिए फिर से हम देखेंगे रेजिस्टेंस ऐसा जिसको मार्केट ने ज्यादा टाइम टच किया हो, सपोर्ट लिया है। तो देखो एक बार सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, ये जोन फिर से सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये पूरा एरिया, ठीक है। ऐसा के मार्केट यहाँ पे आप देखो ये 5000 का एक राउंड नंबर भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। सॉलिड एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे हमारे सामने सेकंड रेजिस्टेंस बन चुका है। मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ यहाँ से किस तरह प्रोजेक्शन बनने पर यहाँ पे हम देख सकते हैं। दोस्तों अभी आप देखो यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न जैसा भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बताइए सर कौन सा पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे गेस करिए कौन सा पैटर्न बन रहा है। ये देखेंगे हम यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर हेड, ये राइट शोल्डर जैसा बनता हुआ दिखाई, या फिर आप इसको ऐसे भी मार्क कर सकते हैं, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर। अब ये थोड़ा सा पुल बैक इस लेवल के आसपास और फिर से मार्केट कुछ इस तरीके से मोमेंटम अप साइड में दिखा सकता है। टारगेट क्या होना चाहिए सर जी, ये देखिए 5000 का एक सॉलिड राउंड नंबर दिखाई दे रहा है, 5000 या 5100 भी यहाँ पे में मिल सकता है। बट इस सपोर्ट के आसपास देखना पड़ेगा किस तरह प्रोजेक्शन यहाँ पे बना रहा है। सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट पे हमें देखना होगा किस टाइप का प्रोजेक्शन बन रहा है। प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि यहाँ से आपको एक बुलिश प्रोजेक्शन बनता हुआ देखने को मिल सकता है, फिर गोल्ड यहाँ से अप साइड में आपको देखने को मिल। ओके, तो ये हुआ दोस्तों आज का एनालिसिस, बहुत सिंपल सा है। अगर हम नीचे से एक ट्रेंड लाइन को मार्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर भी ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने देखो एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया है, ये सेकंड टाइम सपोर्ट, फिर से मार्केट कुछ इस तरह मोमेंटम दिखा। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों आज के दिन गोल्ड के चार्ट में हम सपोर्ट लेवल मार्क कर सकते हैं। अगर ये सपोर्ट लेवल यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, ध्यान दीजिए, तभी यहाँ से हमें डाउन साइड के लिए देखना चाहिए। फिर गोल्ड कितना नीचे आ सकता है, तो इसके लिए फिर ये टारगेट हमारा फिर से 4400 का ही होना चाहिए। टारगेट सेम होना चाहिए यहाँ पे 4400 के आसपास। ये पूरा एक एरिया है सपोर्ट का, आप इस तरीके से इसको मार्क कर सकते हैं। जब तक सपोर्ट के ऊपर है मार्केट, ये वाला ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के ऊपर है, जब तक बाइंग के लिए देखना चाहिए। सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन होगा तभी यहाँ से हमें सेलिंग के लिए प्लान करना चाहिए। ओके, इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिला, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप एक और नई ऐसी नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।